आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है बहने। कई बहनें यहां बैठी है, मैं तो कहते रहता हूं, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया। विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लगातार लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने 1950 से लड़कर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, उसी तरह 450 वर्षों से हम लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम हम आएंगे और वही मंदिर बनाएंगे। इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं, वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। हम बिहारी तो परिश्रम के लिए जाने जाते, और देश और दुनिया में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कौन है? सबसे बड़ा परीक्षा कौन होता है? आईएएस और आईपीएस का परीक्षा होता है, सबसे ज्यादा पास कौन करता है? तो सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को और सिखा हमको। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज विद्यापति भवन में अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिहार सरकार को लेकर के कहा है कि बिहार से जब तक बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सुंदर बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। भीख मांगते रह गए। भीख मांगकर समाज को खड़ा करने वाला वर्ग ब्राह्मण है, ये मैं कहता हूं। इसलिए साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया जा रहा, और जब सुशासन चाहते हो, आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है बहने। कई बहनें यहां बैठी है, मैं तो कहते रहता हूं, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, और ये तीनों को यदि हटा दीजिए, बिहार में सुशासन स्थापित हो जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कीजिए साथियों। लंबे समय से नित्यानंद जी ने शुरुआत किया, पहली बार लड़ाई शुरुआत हुई, उसके पहले हम सरकार में रहते थे। कुछ दिन हमारे भाई को भी मौका मिला, फिर इनको भी इनके समय ही सरकार में हम आ गए। लेकिन साथियों, यह सोचना पड़ेगा, बिहार कहां जा रहा है? बिहार कैसे स्थापित होगा? क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, वो सपना कैसे साकार होगा? नीचे यदि हम सुशासन स्थापित नहीं कर पाए, तब बिहार कैसे बढ़ेगा? कैसे रामराज की कल्पना होगी? आप सोचिए, 450 बरस लग गए हमको राम मंदिर बनाने में। सनातन इतना कमजोर नहीं है साथियों। हम दूसरे का सम्मान करते रहे, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लगातार लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने 1950 से लड़कर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, उसी तरह 450 वर्षों से हम लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम हम आएंगे और वही मंदिर बनाएंगे। जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में, ये क्योंकि कमिटेड था। हम 1950 में भी यही कहते थे, 1980 में भी यही कहते थे, 1990 में भी यही कहते थे कि जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनाने का काम। और आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप ही ताकत है, आप ही जनता मालिक है, आपके आशीर्वाद से बिहार बढ़ा और देश बढ़ा। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी कमिटेड थे, लोग पूछते हैं कि गरीबों को क्या मिला। मैं बताता हूं साथियों, जरूर बताने का काम। भले लोग आज गाली दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग, दयानिधि मारन जी का नाम लिया नित्यानंद जी ने,
कई साथियों ने, साथियों वो हमको गाली नहीं दे रहा है, इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। हम बिहारी तो परिश्रम के लिए जाने जाते हैं और देश और दुनिया में आप देख लीजिए, मजदूरी हम जरूर करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कौन है? सबसे बड़ा परीक्षा कौन होता है? आईएएस और आईपीएस का परीक्षा होता है, सबसे ज्यादा पास कौन करता है? तो सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को और सिखा हमको रहा है। आपने सुना सम्राट चौधरी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सुंदर बिहार की कल्पना करनी है तो पहले शराब माफिया, भू माफिया और बालू माफिया को बिहार से बेदखल करने होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार ये कहती नजर आ रही थी कि केंद्र की सत्ता में मुझे बैठाया जाए, फिर मैं बतलाता हूं कि धारा 370 कैसे समाप्त किया जाता है। और जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, धारा 370 समाप्त हो गए और राम मंदिर भी बन गया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।